वेलकम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम लोग न्यूटन ग्रेगरी फॉरवर्ड एंड न्यूटन ग्रेगरी बैकवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूलाज जो है उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स जो है वो करेंगे और देखेंगे कैसे उन फॉर्मूलाज को हम इम्प्लाई करते हैं प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हुए। तो हमारे पास एक क्वेश्चन बोर्ड पे दिख रहा होगा, हमें एक्स की कुछ वैल्यूज दी हुई है आर्गुमेंट्स की और एफ एक्स यानी फंक्शन की कुछ वैल्यूज करस्पॉन्डिंग वैल्यूज दी हुई है। आप देख सकते हैं कि जो एक्स की वैल्यूज है उसमें 5 का डिफरेंस है, यानी हमारा स्टेप साइज यहाँ पर 5 दिया। हमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है, हमें कह रहा है कि हमें फंक्शन की वैल्यूज निकालनी है किस पे, जब x की वैल्यू 22 हो, और फंक्शन की वैल्यू कब निकालनी है, जब x की वैल्यू 42 हो। ठीक, तो ये x इक्वल 22 हमें पता कैसे चलेगा कि हमें न्यूटन ग्रेगरी फॉरवर्ड फॉर्मूला कहाँ लगाना है और कहाँ बैकवर्ड फॉर्मूला लगाना है। तो जब भी देखिए स्टूडेंट्स आप क्वेश्चन स्टार्ट करिएगा तो एक बार ध्यान दीजिएगा, पहले चेक कर लीजिएगा कि हमारे जो x की वैल्यूज है वो इक्वी डिस्टेंट है कि नहीं, क्योंकि न्यूटन ग्रेगरी फॉरवर्ड फॉर्मूला चाहे अप्लाई करना हो चाहे न्यूटन ग्रेगरी बैकवर्ड फॉर्मूला लगाना हो, दोनों में ही हमें जो हमारे ग्रिड पॉइंट्स है या एक्स की वैल्यूज है वो इक्वली स्पेस्ड होनी चाहिए। अगर इक्वली स्पेस्ड नहीं है तो वहां पर ये फॉर्मूला हमारा नहीं लगेगा। वो नेक्स्ट यूनिट में हम लोग जाकर पढ़ेंगे न्यूटन डिफरेंस फॉर्मूला, डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला, लैग्रेंजेस फॉर्मूला, तो वो फॉर्मूलाज वहाँ लगते हैं। और एग्जाम में आपको ये नाम देकर नहीं बता रहा है कि आपको कौन सा फॉर्मूला लगाना है, तो हो सकता है कि ये वैल्यूज एक्स की जो है वो इक्वी डिस्टेंट ना हो और ये न्यूमेरिकल जो है वो यूनिट 2 का हो, यानी न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला का हो। ठीक, तो सबसे पहले आप चेक कर लेंगे न्यूमेरिकल को करते हुए कि सारे जो वैल्यूज हैं एक्स की वो इक्वी डिस्टेंट अगर हैं तब तो हम ये दोनों फॉर्मूला लगाएंगे, और अगर इक्वी डिस्टेंट नहीं है तो हमें न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला या लैग्रेंजेस इंटरपोलेशन फॉर्मूला की ओर जाना पड़ेगा। तो यहाँ पर तो हमारे सारे पॉइंट जो है वो इक्वली स्पेस्ड है और स्टेप साइज हमारे पास h इक्वल 5 है, तो हम इन्हीं दोनों फॉर्मूलाज में से किसी एक फॉर्मूला को लगाएंगे। तो कौन सा फॉर्मूला किस जगह लगेगा, यहाँ पर दिख रहा है हमें F22, यानी x की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर 22 है और ये वैल्यू हम देख रहे हैं स्टार्टिंग की जो वैल्यू है हमारी x की उसके आसपास में। और मैंने बताया था कि अगर स्टार्टिंग की वैल्यूज के आसपास की वैल्यू पे अगर हमको फंक्शन की वैल्यू चाहिए तो उस समय हम क्या लगाएंगे, फॉरवर्ड फॉर्मूला। नेक्स्ट जो हमें फंक्शन की वैल्यू निकालनी है वो x इक्वल 42 पे निकालनी है, और 42 हमारा कहाँ है, हम देख रहे हैं 42 लास्ट पॉइंट के राइट में लेकिन उसके नियर ही है। तो उस केस में हमने देखा था कि उसमें हम बैकवर्ड फॉर्मूला लगाते हैं, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू निकालने के लिए हम बैकवर्ड फॉर्मूला को यूज करेंगे। तो एक ही न्यूमेरिकल में मैं दोनों फॉर्मूलाज को यूज करके बताऊंगी कैसे न्यूटन ग्रेगरी फॉरवर्ड और बैकवर्ड फॉर्मूला को हमको यूज करना है किसी पर्टिकुलर वैल्यू पे एक्स की फंक्शन की वैल्यू निकालने के लिए। तो सबसे पहले क्या करना होगा, दोनों ही फॉर्मूलाज जो हमारे हैं चाहे बैकवर्ड है चाहे फॉरवर्ड है, दोनों में हमें क्या करना होगा, डिफरेंस फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल एंड बैकवर्ड डिफरेंस टेबल उसकी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि हमको डेल्टा के पावर्स चाहिए फॉरवर्ड फॉर्मूला में और नेबला यानी बैकवर्ड ऑपरेटर के पावर्स चाहिए इसमें बैकवर्ड डिफरेंस फॉर्मूला में। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक डिफरेंस टेबल बनाएंगे यूजिंग दीज वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। तो सबसे पहले एक डिफरेंस टेबल बना लेते हैं और उसी को यूज करके फिर हमारा प्रॉब्लम सॉल्व होगा। तो एक्स की वैल्यू जो है हमारी वो कुछ दी हुई है। सबसे पहला हमारा कॉलम एक्स का बनेगा, फिर एफ एक्स का बनेगा, उसके बाद डेल्टा एफ एक्स, फिर डेल्टा स्क्वायर एफ एक्स, फिर डेल्टा क्यूब एफ एक्स। टोटल वैल्यूज हमें दी हुई थी, जो पेयर ऑफ वैल्यूज थी वो 5 थी, यानी कंफर्म है कि 5 बार फॉरवर्ड डिफरेंस करने पे हमारी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो हम क्या करते हैं, हम 4 फॉरवर्ड डिफरेंस तक कॉलम बना लेते हैं। एक चीज और कि हमें फॉरवर्ड डिफरेंस और बैकवर्ड डिफरेंस दोनों के लिए अलग टेबल बनाने की जरूरत नहीं है, ये एक टेबल ही फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों की वैल्यूज हमें दे देगा। वो नेक्स्ट पहले कैलकुलेशन पहले टेबल बना लेते हैं, फिर मैं बताऊंगी कि कैसे हमें डेल्टा की वैल्यू भी इसी टेबल से मिल जाएगी और नेबला यानी बैकवर्ड डिफरेंस के पावर्स की वैल्यू भी इसी टेबल से मिल जाएगी। दोनों के लिए अलग अलग टेबल नहीं बनेगा। तो सबसे पहले एक्स की वैल्यूज जो हमारी दी हुई थी वो है 20, 25, 30, 35 और 40। ये वैल्यूज हमें एक्स की दी हुई थी। करस्पॉन्डिंग वैल्यूज एफ एक्स की जो थी वो थी 354, 332, 291, 260 एंड 231। ये हमें वैल्यूज फंक्शन की दी हुई थी। अब क्या करेंगे, फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस निकालेंगे तो वो मिलेगा 332 माइनस 354 यानी -22।
सेकंड फिर 25 पॉइंट पे फॉरवर्ड डिफरेंस निकालेंगे तो नेक्स्ट वैल्यू हमें मिलेगी। ये फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल निकालना हम लोग पहले के लेक्चर्स में सीख चुके हैं कैसे निकालते हैं, इसलिए उससे ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। ये हमने फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस निकाला, उसके बाद सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस निकालेंगे तो -19, 10, 2। थर्ड फॉरवर्ड डिफरेंस निकालेंगे तो वैल्यू आएगी 29, -8 और लास्ट में मेरा फोर्थ फॉरवर्ड डिफरेंस जो है वो मिला -37। ठीक, तो यहाँ से देख रहे हैं आप लोग, ये हमारी वैल्यू है x0 की, ये 354 हमारी वैल्यू है fx0 की। ये जो हमारी वैल्यू मिल रही है, ये हम जब डायगोनली चलते जाएंगे तो हमें सारे पावर्स डेल्टा के मिलते जाएंगे। तो ये हमारा है जो टर्म, ये है डेल्टा fx0। नेक्स्ट डायगोनली गए तो ये वैल्यू आई, तो ये हमारी है वैल्यू डेल्टा स्क्वायर fx0 की। डेल्टा स्क्वायर fx0 की वैल्यू हमारी -19 है। फिर डायगोनली गए तो ये वैल्यू हो गई डेल्टा क्यूब fx0 की, और ये लास्ट वैल्यू है हमारी डेल्टा 4 fx0 की। इसके बाद अगर फॉरवर्ड डिफरेंस निकालेंगे हम डेल्टा 5 fx0, डेल्टा 6 fx0, तो वो सारी वैल्यू 0 हो जाएंगी। तो इस तरह से तो हमको मिल गई, डेल्टा के पावर से सारे मिल गए, और हमें जो फॉर्मूला में डेल्टा fx0, डेल्टा स्क्वायर fx0, डेल्टा क्यूब fx0, डेल्टा 4 fx0, ये सारी वैल्यूज चाहिए, वो सारी वैल्यूज हमें मिल गई। न्यूटन जैसे फॉरवर्ड फॉर्मूला के लिए। बैकवर्ड फॉर्मूला के लिए हमें क्या चाहिए, हमें ये ऑपरेटर चाहिए। तो इसी टेबल से देखिए कैसे हम बैकवर्ड डिफरेंस के पावर्स की वैल्यूज निकालते हैं। हम यहाँ से देखेंगे नीचे से, तो ये जो हमें वैल्यू मिलेगी, ये पहली वैल्यू, ये हमें मिलेगा, ये हमारा क्या है, ये हमारा है fxn। xn क्या है हमारा यहाँ पर, लास्ट पॉइंट जो भी दिया हुआ डेटा होता है उसमें लास्ट पॉइंट जो होता है fxn होता है। यहाँ पर जैसे ये हमारा है fx4, क्योंकि x0 से स्टार्ट होकर ये x4 तक वैल्यू है, तो ये fxn है हमारा। डायगोनली चलते जाएंगे, ये हमें मिलेगा नेबुला fxn, ये पहली वैल्यू जो मिलेगी, या नेबुला fx4। ये हमारा हो गया नेबुला स्क्वायर fxn। ये डायगोनली गया, ये वैल्यू हो गई नेबुला क्यूब fxn, और यही जो -37 है, यही हो गया नेबुला 4 fxn। तो ये जो मैं वैल्यूज लिख रही हूँ, डेल्टा क्यूब, डेल्टा स्क्वायर, डेल्टा fxn, ये आपको टेबल में नहीं लिखना है, जब एग्जाम में बनाना है। ये समझने के लिए मैंने लिखा है कि आपको समझ में आ जाए कि कैसे डेल्टा की वैल्यूज लेनी है और कैसे नेबुला fxn की पावर्स की वैल्यूज लेनी है। इसलिए टेबल में लिखा है, आप लोगों को ये एग्जाम में नहीं लिखना। तो इस तरह से हमें दोनों फॉर्मूलाज में जितनी वैल्यू चाहिए वो टेबल में हमें आसानी से दिख रही है। अब क्या करेंगे, सबसे पहले हम न्यूटन ग्रेगरी जो फॉरवर्ड फॉर्मूला है उसको लिखते हैं। तो न्यूटन ग्रेगरी, अब देखिए न्यूटन, हमको वैल्यू क्या निकालनी है, F22, फंक्शन की वैल्यू F22, यानी फॉरवर्ड फॉर्मूला से हमें कुछ इस तरह से फंक्शन की वैल्यू चाहिए। ठीक, तो अब यहाँ से क्या करेंगे, दोनों तरफ इक्वेट करेंगे, तो 22 इक्वल x0 प्लस UH हो गया हमारा। ठीक, x0 हमारा क्या है, पहली वैल्यू जो x की दी हुई थी, हमारी पहली वैल्यू दी हुई थी 20 प्लस U, और h स्टेप साइज हमारा 5 का डिफरेंस है, तो 5। यहाँ से जब हम सॉल्व करेंगे तो U इक्वल हो जाएगा हमारा 22 माइनस 20 डिवाइडेड बाई 5, यानी सॉल्व करने पे आएगा हमारा 2/5, यानी U की वैल्यू हमारी हो गई कुछ, U इक्वल हो गया हमारा 0.4, क्योंकि हमें U की वैल्यू चाहिए जो फॉर्मूला लिखेंगे हम कर। ठीक, तो फॉर्मूला जब हम लिखते हैं, ये सारी वैल्यू जो हम लोगों ने निकाली है इसको एक जगह लिख लेते हैं, और उसके बाद फिर टेबल हटाकर फिर सॉल्व करते हैं, क्योंकि जगह फिर कम पड़ेगा सॉल्व करने के लिए। डेल्टा fx0 की वैल्यू हमारी है -22, डेल्टा स्क्वायर fx0 की वैल्यू है हमारी टेबल के हिसाब से -19, डेल्टा क्यूब fx0 इसकी वैल्यू है हम लोगों की 29, उसके बाद डेल्टा 4 fx0 की वैल्यू है, डेल्टा 4 fx0 की वैल्यू है हमारी -37। अब सारी नेबुला यानी बैकवर्ड डिफरेंस के पावर्स को भी नोट कर लेते हैं हम लोग। तो नेबुला fxn या नेबुला fx4 की वैल्यू जो हमारी है वो है -29, नेबुला स्क्वायर fxn जो है इसकी वैल्यू हमारे पास है 2, नेबुला क्यूब fxn या fx4 लिख सकते हैं, उसकी वैल्यू है हमारे पास -8, और नेबुला 4 fxn या fx4 की वैल्यू हमारे पास है -37। ठीक, ये वैल्यूज हमने नोट कर ली, क्योंकि इन्हीं को हमको यूज करना है फॉर्मूलाज में। ये अभी हम F22 की वैल्यू निकाल रहे थे, फॉरवर्ड फॉर्मूला हमें लगाना है, U की वैल्यू हम लोगों ने निकाल ली।
अब न्यूटन ग्रेगरी फॉरवर्ड फॉर्मूला जो हमारा है वो हम जानते हैं कुछ इस तरह से है, fx0 प्लस UH इक्वल fx0 प्लस U डेल्टा fx0 प्लस U इंटू U माइनस 1/2 फैक्टोरियल डेल्टा स्क्वायर fx0, और ये आगे इसी तरह से हमारा चलता जाएगा। ठीक, तो अब वैल्यूज पुट करते हैं, ये जो हमें टेबल से मिली है, तो यहाँ पर x0 प्लस UH की जगह हमारा क्या हो जाएगा 22, यानी f22 की वैल्यू हमारी इक्वल हो जाएगी fx0 फंक्शन की जो पहली वैल्यू हमको दी हुई थी टेबल में वो थी 354, यानी ये हो गया 354 प्लस U की वैल्यू हम लोगों ने निकाली है 0.4, डेल्टा fx0 की वैल्यू है हमारे पास -22 प्लस डेल्टा स्क्वायर fx0, ये नेक्स्ट टर्म में आएगा, उसके पहले है U यानी 0.4, U माइनस 1 यानी 0.4 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल डेल्टा स्क्वायर fx0 यानी इंटू -19। फिर नेक्स्ट टर्म है हमारा, इसके बाद वाला टर्म जो आएगा वो होगा U यानी 0.4 इंटू U माइनस 1 इंटू U माइनस 2 डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल यानी 6, और फिर नेक्स्ट हमारा होगा डेल्टा क्यूब fx0 यानी डेल्टा क्यूब fx0 यानी इंटू 29। उसके बाद नेक्स्ट टर्म हमारा होगा जो कि लास्ट टर्म होगा डेल्टा 4 fx0 वाला, तो वो हो जाएगा हमारा 0.4 इंटू 0.4 माइनस 1 इंटू 0.4 माइनस 2 इंटू 0.4 माइनस 3, कुछ इस तरह से टर्म होंगे। दिख नहीं रहा तो इसको यहाँ पर थोड़ा सा और स्टार्टिंग से लिख देते हैं, तो ये प्रॉब्लम करेगा फिर। ठीक, यहाँ से लिख लेते हैं, ये हमारा थर्ड टर्म था 0.4 इंटू 0.4 माइनस 1 इंटू 0.4 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 6 इंटू आया था हम लोग का -29 में इंटू 29। लास्ट टर्म जो आएगा हमारा वो होगा 0.4 माइनस 1 0.4 माइनस 2 0.4 माइनस 3 डिवाइडेड बाई हमारा आएगा 4 फैक्टोरियल यानी हमारी वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी 24, और इंटू हमारा डेल्टा 4 fx0 यानी -37। तो हमने फॉर्मूलाज में ये सारी वैल्यूज पुट कर दी। इसके बाद कुछ नहीं करना है, हमें कैलकुलेटर की हेल्प से या खुद सॉल्व करके, आप न्यूमेरिकल एनालिसिस के पेपर में कैलकुलेटर का यूज कर सकते हैं, अलाउड होता है। ठीक, तो आप कैलकुलेटर की यूज से इसको पूरा हम लोग सॉल्व करेंगे। तो f22 की वैल्यू हमारे कुछ आएगी सॉल्व करने पे, सबको सॉल्व करने पे पहला टर्म आएगा हमारा 354 जो हमको दिया हुआ था, इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो नेक्स्ट टर्म जो हमारा है वो आएगा -8.8। उसके बाद वाला जो टर्म हमारा है उसको सॉल्व करने पे हमें वैल्यू मिलेगी +2.28, फिर आएगा +1.856, और लास्ट टर्म की वैल्यू 1.539। इन सब को जो पूरा हम सॉल्व करेंगे तो f22 की हमारी जो वैल्यू आएगी यानी हमारा आंसर जो होगा वो होगा हमारा 350.875 ये हमारी f22 की वैल्यू आएगी, जो कि न्यूटन ग्रेगरी फॉरवर्ड फॉर्मूला से हम लोगों ने निकाली। ठीक, अब क्या करेंगे, हम न्यूटन ग्रेगरी बैकवर्ड फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि हमें 42 जो पॉइंट है उस पर फंक्शन की वैल्यू निकालनी है। ठीक, तो उसके लिए क्या करना है, हमें निकालना है f42, और न्यूटन ग्रेगरी फॉर्मूला से इसको हम लिख सकते हैं fxn प्लस UH। ठीक, 42 को, यानी 42 की वैल्यू xn प्लस UH। xn हमारा लास्ट जो फंक्शन में डेटा में x की वैल्यू दी थी वो वैल्यू है हमारी। तो क्या करेंगे, ये वैल्यू जब हम पुट करेंगे तो मिलेगा 42 इक्वल xn की वैल्यू, लास्ट वैल्यू जो x की थी वो 40 थी, u और h की वैल्यू 5 है। तो यहाँ से जब हम सॉल्व करेंगे तो देखते हैं u की वैल्यू फिर से हमको 2/5 यानी 0.4 मिलती है। ठीक, u की वैल्यू हमें बैकवर्ड डिफरेंस फॉर्मूला में चाहिए, इसलिए हमने u की वैल्यू कैलकुलेट कर ली करस्पॉन्डिंग टू द वैल्यू x इक्वल 42। अब क्या करेंगे, अब न्यूटन ग्रेगरी बैकवर्ड फॉर्मूला जो है उसको लिख लेते हैं। वो फॉर्मूला हमारा कुछ इस तरह से है, fxn प्लस UH इक्वल fxn प्लस u इंटू वेबला fxn प्लस u इंटू u प्लस 1
बाई 2 फैक्टोरियल नेबुला स्क्वायर एफ एक्स एन, और ये हमारा नेबुला 4 पावर तक ये इसी तरह से एक्सपेंड होगा और फॉर्मूला मिलेगा। वैल्यूज सारी पुट करेंगे तो एक्स एन प्लस यू एच हम लोगों ने 42 माना था, एफ 42 इक्वल हो जाएगा एफ एक्स एन, यानी फंक्शन की लास्ट वैल्यू जो हमको डेटा में दी थी करस्पॉन्डिंग टू द वैल्यू एक्स इक्वल 40 ऑफ एक्स, और लास्ट वैल्यू जो हमको दी हुई थी डेटा में वो हमारी थी 231, तो 231 प्लस यू की वैल्यू हम लोगों ने 0.4 निकाली। नेबुला एफ एक्स एन की वैल्यू हम लोगों ने निकाल के रखी थी -29 प्लस अब नेक्स्ट यू है यानी 0.4 इंटू 0.4 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू नेबुला स्क्वायर एफ एक्स एन। नेबुला स्क्वायर एफ एक्स एन हम लोगों को 2 दिख रहा है, प्लस 0.4 इंटू 0.4 प्लस 1 था तो एक स्टेप और बढ़ेगा 0.4 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल था तो 3 फैक्टोरियल यानी 6, और ये नेबुला स्क्वायर तक हम लोग लिख चुके थे, तो अब होगा नेबुला क्यूब यानी -8, और लास्ट टर्म ये नेबुला 4 वाला है तो ये 0.4 इंटू 0.4 प्लस 1 इंटू 0.4 प्लस 2, इसके बाद एक टर्म और आएगा 0.4 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल यानी 24, ये वैल्यू इंटू हमारी सन हो गई नेबुला 4 एफ एक्स एन की वैल्यू हम लोगों ने निकाली थी -37। अब फिर ये जो है सारा कैलकुलेटर की हेल्प से या मैन्युअली आप खुद सॉल्व करेंगे और देखेंगे हम लोग कि सॉल्व करने पे आएगा F42 इक्वल 231 माइनस 11.6 प्लस 0.56 माइनस 1.792 माइनस 7.0448, ये सब जो टर्म्स है सबको सॉल्व करने पे ये वैल्यू आएगी और फाइनल वैल्यू सॉल्व करने पे F42 की हमको मिलेगी 211.123 यूजिंग न्यूटन ग्रेगरी बैकवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला। इसे अभी हम लोगों ने एक न्यूमेरिकल किया जिसमें हम लोगों ने न्यूटन ग्रेगरी फॉरवर्ड बैकवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला दोनों फॉर्मूला जो थे उसके एक फॉर्म को हम लोगों ने यूज किया। अब इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, जो हम लोगों ने एक और फॉर्म देखा था दोनों फॉर्मूलाज का उसको अप्लाई करेंगे। तो देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। हमारे पास कुछ टेबलेटेड डेटा या डिस्क्रीट डेटा दिया हुआ है, एक्स की कुछ वैल्यूज दी है और उसके करस्पॉन्डिंग फंक्शन की वैल्यूज दी हुई है। सारे एक्स के पॉइंट जो है हमारे इक्वी डिस्टेंट है। हमें क्या करना है, हमें फंक्शन एफ एक्स या फंक्शन का फॉर्म निकालना है या वो पॉलिनोमियल फंक्शन निकालना है जो इस दिए हुए डेटा को बेस्ट सूट करता हो। ठीक, और उसको निकालने के लिए हम लोगों ने न्यूटन ग्रेगरी फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला में भी एक फॉर्मूला पढ़ा था और बैकवर्ड वाले फॉर्मूला में भी हम लोगों ने एफ एक्स के लिए एक एक्सप्रेशन देखा था। तो क्या करेंगे हम, इसमें से हम फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों जो है दोनों में से कोई भी अप्लाई कर सकते हैं फॉर फाइंडिंग द फॉर्म ऑफ द फंक्शन। दोनों में से कोई भी अप्लाई हम कर सकते हैं क्योंकि न्यूमेरिकल जब हम लोगों ने पिछला किया तो उसमें हमें एक्स की वैल्यूज दी थी जिसकी हेल्प से हम पता कर पा रहे थे कि वो वैल्यू जिसपे हमको एफ एक्स चाहिए वो स्टार्टिंग के पॉइंट के पास अगर है एक्स की वैल्यू के तो फॉरवर्ड फॉर्मूला लगाते थे और एंड वैल्यूज के पास है तो बैकवर्ड। लेकिन क्योंकि हमें यहाँ एक्स की कोई वैल्यू पर्टिकुलर नहीं दी है, हमें फंक्शन एफ एक्स का फॉर्म निकालना है, तो इस केस में दोनों ही फॉर्मूलाज अप्लाई हो सकते हैं। लेकिन फॉरवर्ड फॉर्मूला लगाना ज्यादा आसान पड़ता है, उसके टेबल को से वैल्यूज निकालना ज्यादा इजी होता है। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, आप लोगों को जनरली बैकवर्ड फॉर्मूला के बजाय फॉरवर्ड फॉर्मूला को ही अप्लाई करना चाहिए फॉर फाइंडिंग द फॉर्म ऑफ द फंक्शन एफ एक्स। ठीक, तो उसके लिए भी हमें जो वो फॉर्मूला यूज करना है उसमें भी हमें डेल्टा के पावर्स चाहिए। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल बनाना होगा विद द हेल्प ऑफ गिवन डेटा। ठीक, तो सबसे पहले हमारा जो होगा कॉलम एक्स की वैल्यूज का होगा, फिर वाई की वैल्यूज का या एफ एक्स की वैल्यूज का, फिर डेल्टा एफ एक्स यानी फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस, सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस, थर्ड फॉरवर्ड डिफरेंस। ठीक, और सारी एंट्री जब हम करेंगे एक्स की वैल्यू जो हमें क्वेश्चन में दी हुई थी वो थी 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5। इतनी वैल्यूज हमें एक्स की दी हुई थी और करस्पॉन्डिंग वैल्यू जो फंक्शन की थी वो थी 0, 3, 8, 15, 24 एंड 35। ये वैल्यूज हमें एफ एक्स की दी। फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस जब हम निकालेंगे तो हमारी वैल्यूज आएंगी 3, 5, 7, 9, 11। ये हम लोगों ने पिछले लेक्चर्स में निकालना सीखा है। सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस निकालेंगे तो 2, 2, 2, 2।
जैसे ही सारी वैल्यूज किसी स्टेप पे अगर हमारी सेम आ जाती है, यानी ये कांस्टेंट फंक्शन हो गया एक तरह से, तो आप समझ जाइए कि इसके बाद सारी वैल्यूज जो है, सारे फॉरवर्ड डिफरेंसेस की वैल्यू हमारी 0 होगी। तो आप जिस स्टेप पे सारे कांस्टेंट टर्म आए हैं, चाहे तो वहीं पे स्टॉप कर सकते हैं। फॉर्मूला जो हमारा यूज होगा वो डेल्टा स्क्वायर वाली टर्म तक ही यूज होगा, उसके बाद के टर्म जो हमारे हैं 0 होने की वजह से सारे हट जाएंगे। ठीक, तो ये टेबल बन गया। अब हम क्या करते हैं, फॉरवर्ड डिफरेंस फॉर्मूला जो है न्यूटन ग्रेगरी का, उसको लिख लेते हैं। हमारा फॉर्मूला फंक्शन निकालने के लिए जो फॉर्मूला था वो था fx इक्वल fx0 प्लस x माइनस x0 बाई h डेल्टा fx0। फॉर्मूला कुछ इस तरह से था, fx इक्वल fx0 प्लस x माइनस x0 बाई 1 फैक्टोरियल h डेल्टा fx0 प्लस x माइनस x0 इंटू x माइनस x1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल h स्क्वायर डेल्टा स्क्वायर fx0 प्लस इस तरह करके हमारे टर्म्स चलते रहेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, सारी वैल्यूज पुट करेंगे, तो फंक्शन fx का फॉर्म कुछ इस तरह से मिलेगा, fx इक्वल fx0, ये हमारा है x0, ठीक, यानी ये हमारा है fx0, ठीक। तो fx0 की वैल्यू हमारी 0 दी हुई है क्वेश्चन में, प्लस x माइनस x0, यानी x माइनस x0 की वैल्यू 0, तो x माइनस 0, और डेल्टा fx0 की वैल्यू डायगनली चलेगी, ये हमारा है डेल्टा fx0, ठीक, यानी हमारा यहाँ पर हो गया इंटू 3, प्लस नेक्स्ट स्टेप पे x माइनस x0 यानी x माइनस 0, फिर x माइनस x1 की वैल्यू हमारी है 1, तो ये हो गया x माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल h की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर 1 है, स्टेप साइज क्योंकि क्या है 1, ठीक, तो यहाँ पर हमारा 1 स्क्वायर मल्टीप्लाई, मिसल में यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा हमारा डेल्टा स्क्वायर fx0, यानी ये हमारा नेक्स्ट जो है ये है डेल्टा स्क्वायर fx0, डेल्टा स्क्वायर fx0, ये हो गया इंटू 2, और इसके आगे क्योंकि सारे टर्म्स डेल्टा के पावर जो है डेल्टा क्यूब fx के वो 0 है, तो इसके बाद के सारे टर्म 0 हो जाएंगे, ठीक। अब इसे हम जब सॉल्व करेंगे तो हमें फॉर्म ऑफ द फंक्शन कुछ इस तरह से मिलेगा, fx इक्वल, यहाँ से मिलेगा हमें 3x, यहाँ से इसको सॉल्व करने पे मिलेगा प्लस इंटू कैंसिल हो जाएगा, तो प्लस x इंटू x माइनस 1, यानी सॉल्व करने पे हमारा फंक्शन जो है उसका फॉर्म मिलेगा fx इक्वल x स्क्वायर प्लस 2x, ये हमारा फॉर्म ऑफ द फंक्शन मिलता है। इस तरह से कुछ फॉर्म ऑफ द फंक्शन हम लोग कैलकुलेट करेंगे। एक क्वेश्चन जो है वो है सेम क्वेश्चन, लेकिन उसको पूछने का तरीका एग्जाम में जो है वो बदल दिया गया है, वो कुछ इस तरह से हमें फंक्शन दिया हुआ है, फाइंड द क्यूबिक पॉलिनोमियल, find the cubic polynomial which takes the values, एक हमें क्यूबिक पॉलिनोमियल निकालना है जो इन वैल्यूज को लेता है, x की वैल्यू 0, 1, 2, 3 और fx की वैल्यू 1, 3, 9, 30। फाइंड F5, तो ये क्या है क्वेश्चन, वही जैसा हम लोगों ने पीछे किया, फॉर्म ऑफ द फंक्शन निकालना है, बस पूछने का तरीका अलग है। इन्होंने कहा है कि दिए हुए डेटा की हेल्प से क्यूबिक पॉलिनोमियल निकालिए, यानी वही fx हमको निकालना है, पॉलिनोमियल फंक्शन जो कि क्यूबिक पॉलिनोमियल आएगा इस केस में सॉल्व करने पे, और जब fx की वैल्यू हमें मिल जाएगी, क्यूबिक पॉलिनोमियल मिल जाएगा, तो उसमें x की वैल्यू 5 पुट करेंगे तो हमें f5 की वैल्यू भी मिल जाएगी। तो सेम प्रोसेस है पूरा जैसे हम लोगों ने पिछले केस में किया, डेटा की हेल्प से एक टेबल बनाएंगे, न्यूटन ग्रेगरी फॉरवर्ड फॉर्मूला लिखेंगे, और उसमें क्या करेंगे, टेबल से सारी वैल्यूज पुट करेंगे, और सॉल्व करने पे हमें fx की वैल्यू कुछ इस तरह से मिलेगी। fx इक्वल करने पे जो हमारा फंक्शन का फॉर्म आएगा, जो क्यूबिक पॉलिनोमियल आएगा, कुछ इस तरह से होगा 11/6x³ माइनस 7/2x² प्लस 11/3x प्लस 1, ठीक। तो सॉल्व करके आपको देख लीजिएगा सेम प्रोसीजर से, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल मिलेगा हमें, और x की वैल्यू जैसे ही 5 इसमें पुट करेंगे तो सॉल्व करने पे हमें f5 की वैल्यू भी मिल जाएगी, ठीक है। कुछ और क्वेश्चंस भी हैं,
इसी से रिलेटेड इसी टाइप के, तो वो मैंने नोट्स में लिख कर दे दिए हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी दे दिया है, तो आप वहां से जाकर और क्वेश्चंस को जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। अब एक डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है हमारे पास, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये हमारा क्वेश्चन थोड़ा सा अलग तरह का है। इसमें क्या है, हमें 4 सक्सेसिव 10 ईयर एज ग्रुप्स में कितने डेथ्स हुई हैं वो हमें दी हुई है कि कोई सिटी है जहाँ पर 25 से 35 साल के बीच इतने लोगों की डेथ हुई है, 35 से 45 इयर्स के बीच की इतने लोगों की डेथ हुई है, 45 से 55 के एज के बीच इतने लोगों की, और 55 से 65 एज ग्रुप के बीच इतने लोगों की 31,496 इतने लोगों की डेथ हुई है। तो हमें क्या करना है, हमें अगर क्वेश्चन में निकालना है कि 45 से 50 के एज ग्रुप में कितने लोगों की डेथ हुई है, क्वेश्चन में हमें निकालना है कि 45 से 50 एज ग्रुप के बीच अगर हमें देखना है कि कितने लोगों की डेथ हुई है, या 50 से 55 एज ग्रुप के बीच कितने लोगों की डेथ हुई है। दिए हुए डेटा में हमारे इस रेंज के बारे में हमें नहीं पता है नंबर ऑफ डेथ्स, लेकिन हमें उसके अलावा 10 ईयर एज ग्रुप्स के जो है उसके बारे में डेटा दिया हुआ है। तो इसके बारे में अगर हमें निकालना है इस रेंज के हिसाब से, तो उसमें भी हम न्यूटन ग्रेगरी फॉरवर्ड फॉर्मूला जो है उसको अप्लाई कर सकते हैं। उसको अप्लाई करने का तरीका क्या है, सबसे पहले हम एक क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी टेबल बनाएंगे, ठीक, ताकि हमें कुछ एक्स की वैल्यूज मिल जाए और उसके करस्पॉन्डिंग वाई की वैल्यूज मिल सके, ठीक। और हमारा फॉर्म जो है वो क्वेश्चन का वो कुछ न्यूटन ग्रेगरी फॉरवर्ड फॉर्मूला के फॉर्म का हो जाए, ठीक। अभी यहाँ पर एक्स की हमें कोई फिक्स वैल्यू नहीं पता है, रेंजेस पता है 25 to 35, 35 to 45, तो क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी टेबल बनाने पे हमें एक्स की पर्टिकुलर वैल्यूज मिल जाएगी। तो फ्रिक्वेंसी टेबल जो है उसको कुछ इस तरह से बनाएंगे। पहला हम लिखेंगे एज एबव 25, जो एक्स वेरिएबल हम ले रहे हैं, एज एबव 25 एंड बिलो एक्स, यानी यहाँ पर जो भी हम एंट्री करेंगे आगे वो क्या दिखाएगा, एक्स की वैल्यू होगी, और ये जो नंबर ऑफ डेथ्स है वो 25 से एबव और उस वैल्यू से कम एज के जितने लोगों की मृत्यु हुई है या डेथ हुई है उनकी संख्या दिखाएगी। तो एक्स की वैल्यू हम लिखते हैं 25, 45, ये जो हमारे एंड पॉइंट्स है 35, 45, 55 एंड 65, यानी यहाँ पर हमारा नंबर ऑफ डेथ्स, ये हमारा एफएक्स, ठीक। तो यहाँ पर 35 से मतलब एक्स की वैल्यू जो है 35 है, तो यहाँ पर जो हम नीचे नंबर ऑफ डेथ्स लिखेंगे वो एबव एज 25 एंड बिलो 35 जितने नंबर ऑफ डेथ है वो हम लिखेंगे। तो वो एंट्री हमारी ये है 13229। एक्स की वैल्यू 45 रखते ही यहाँ पर एक्स की वैल्यू जैसे ही हम 45 रखेंगे तो इससे क्या हम रीड करेंगे, एज एबव 25 एंड बिलो 45, एज एबव 25 एंड बिलो 45, यानी ये दोनों मिला के कितनी डेथ्स हुई है 25 से 45 के बीच। तो इन दोनों को ऐड करने पे हमें यहाँ की एंट्री मिलेगी, दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास मिलेगा 31368। एक्स की नेक्स्ट वैल्यू 55 यहाँ रखेंगे, तो इसका मतलब है एज एबव 25 एंड बिलो 55। तो 25 से 55 के बीच कितनी डेथ हुई है वो हमको यहाँ पर लिखना है। कि इन तीनों को हमको ऐड करना पड़ेगा, ये तीनों जब ऐड होंगे तब हमें 55 के नीचे की वैल्यू मिलेगी, और वो हमारी ऐड करने पे आएगी 55593। और जैसे ही लास्ट वैल्यू एक्स की यहाँ 65 रखते हैं तो ये हमारा स्टेटमेंट कुछ हो जाएगा, एज एबव 25 एंड बिलो 65, यानी पूरे यहाँ से यहाँ तक में एज ग्रुप में 25 से 65 एज ग्रुप में कितनी डेथ हुई है। तो उसके लिए हमको ये चारों नंबर्स को ऐड करना पड़ेगा, और ऐड करने पे हमें मिलेगा 87089। तो ये हमारा क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी टेबल मिल गया, एक्स की वैल्यूज मिल गई और करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ एफएक्स मिल गया। हमें निकालना है नंबर ऑफ डेथ्स इन द रेंज एज ग्रुप 45 to 50, पहला ये और दूसरा 50 to 55। इसमें दोनों में हम देख रहे हैं 50 एज ग्रुप जो है वो हमें चाहिए, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, F50 की वैल्यू निकालेंगे। F50 की वैल्यू यानी x की वैल्यू हम यहाँ 50 रख रहे हैं, और इसको सॉल्व करेंगे तो यानी हमें F50 मिलेगा, यानी नंबर ऑफ डेथ्स विच हैव एज एबव 25 एंड लेस देन 50। तो 25 से 50 के बीच में कितने नंबर लोगों की डेथ हुई है वो हमें पता चलेगी F50 से। तो इसको हम लगाने के लिए क्या करेंगे, हम इसमें अप्लाई करेंगे न्यूटन ग्रेगरी फॉरवर्ड फॉर्मूला, इसमें हम अप्लाई करते हैं यहाँ पे।
क्योंकि बीच की वैल्यू है 50 लगभग, तो हम फॉरवर्ड फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, बैकवर्ड भी लगा सकते हैं, लेकिन फॉरवर्ड फॉर्मूला लगाना ज्यादा आसान होता है। तो F50 इक्वल F(x0) प्लस UH, ये वैल्यू हमें निकालनी है। ठीक, यानी 50 इक्वल x0 की वैल्यू हमारी है 35 प्लस U हमें निकालना है। H की वैल्यू हम देख रहे हैं 10 का डिफरेंस है, तो इंटू 10, और यहाँ से जब हम सॉल्व करेंगे तो U की वैल्यू हमारी आएगी 1.5, क्योंकि फॉरवर्ड फॉर्मूला में हमें U की वैल्यू यूज करनी है। अब हम न्यूटन ग्रेगरी फॉरवर्ड फॉर्मूला जो है उसको अप्लाई करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम टेबल तो हमारे पास ये हमको क्या करना पड़ेगा, फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल बनाना पड़ेगा, क्योंकि हमें डेल्टा के क्या चाहिए, पावर्स चाहिए सर। तो हम U की वैल्यू को यहाँ पर लिख लेते हैं, U इक्वल 1.5, और नेक्स्ट हम फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल बनाते हैं। तो सबसे पहले x की वैल्यूज हमारे पास है 35, 45, 55 एंड 65। करस्पॉन्डिंग वैल्यूज fx की जो हम लोगों ने निकाली है वो है 13229, 31368, 55593, 87089, इतनी वैल्यूज है हमारी fx की। फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस जब हम निकालेंगे डेल्टा fx तो हमारी वैल्यू आएगी 18139, ये आप निकालने का तरीका जानते हैं। 24, नेक्स्ट वैल्यू आएगी 24225, फिर वैल्यू आएगी 31496। डेल्टा स्क्वायर एफएक्स जब हम निकालेंगे तो डेल्टा स्क्वायर एफएक्स की वैल्यू हमारी आएगी 6086 और 7271, और डेल्टा क्यूब लास्ट वैल्यू हमारी आएगी फॉरवर्ड डिफरेंस की, और ये वैल्यू आएगी 1185। इसके बाद के फॉरवर्ड डिफरेंस डेल्टा 4, डेल्टा 5, सब पावर जो है वो जरूरी है। तो इतनी वैल्यूज हमें मिली। अब जो जो वैल्यूज हमें यूज करनी है फॉर्मूला में उसको लिख लेते हैं। ये हमारा है fx0 जो कि फॉर्मूला में यूज होगा, ये हमारा है डेल्टा fx0, ये भी फॉर्मूला में यूज होगा, ये है डेल्टा स्क्वायर fx0, और ये है हमारा डेल्टा क्यूब fx0। तो जो वैल्यूज हमें फॉर्मूला में यूज करनी है वो सारी वैल्यूज हम क्या करेंगे, नोट कर लेते हैं। तो देखते हैं, U वैल्यू आई थी हम लोग की U की 1.5, fx0 की वैल्यू है 13229, डेल्टा fx0 की वैल्यू है हमारी 18139, डेल्टा स्क्वायर fx0 की वैल्यू है हमारी 6086, और डेल्टा क्यूब fx0 की वैल्यू जो लास्ट कॉलम में है वो है 1185। ये सारी वैल्यूज हम लोगों ने नोट कर ली टेबल से। अब फॉर्मूला लिखेंगे और इसमें ये सारी वैल्यूज जो है वो हम लोग पुट करके सॉल्व करके F50 की वैल्यू निकालेंगे। ठीक, तो फॉर्मूला है हमारा Fx0 प्लस UH इक्वल fx0 प्लस U डेल्टा fx0 प्लस U इंटू U माइनस 1/2 फैक्टोरियल डेल्टा स्क्वायर fx0, और इसके बाद ऐसे ही आगे टर्म्स चलते जाएंगे। तो वैल्यूज रखेंगे तो fx0 की वैल्यू हमारी है, यहाँ पर वैल्यू रखेंगे तो F50, यही हमको निकालना था। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ये वैल्यू चाहिए हमें। fx0 की वैल्यू 13229 प्लस U की वैल्यू 1.5, डेल्टा fx0 की वैल्यू 18139। सिंपली वैल्यूज हमें पुट कर देना है। U की वैल्यू फिर 1.5 माइनस 1 यहाँ से आया बाई 2, डेल्टा स्क्वायर fx0 की वैल्यू है हम लोगों के पास 6086 प्लस 1.5 इंटू 1.5 माइनस 1, एक टर्म और आएगा 1.5 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल यानी 6, और इंटू डेल्टा क्यूब fx0 यानी 1185। ठीक, ये सारी वैल्यूज हम लोगों ने पुट कर ली। कैलकुलेटर की हेल्प से जब आप सॉल्व करेंगे तो हमें वैल्यू कुछ मिलेगी सॉल्व करने पे 42646, ये हमें मिली F50 की वैल्यू। F50 का मतलब नंबर ऑफ डेथ्स, F50 हमारा क्या था, नंबर ऑफ डेथ्स एबव 25 एंड बिलो 50। हमें मिल गया कि 25 से एबव और 50 से बिलो जो है एज ग्रुप, उसमें इतनी डेथ्स हुई है हमारी 42646, और हमें निकालना क्या था, हमें 45 टू 50 के बीच की हमको वैल्यू निकालनी। ठीक, यानी अगर हमें F45 पता है और F50 पता है
F45 पता है, यानी नंबर ऑफ डेथ्स above 25 एंड बिलो 45, ठीक, ये पता है। और नंबर ऑफ F50 क्या है, नंबर ऑफ डेथ above 25 एंड बिलो 50। तो अगर हमको ये दोनों वैल्यूज पता है और इन दोनों को हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो हमें क्या मिलेगा, इस रेंज में, इस एज ग्रुप में कितनी नंबर ऑफ डेथ्स है वो पता चलेगा। क्योंकि F45 की वैल्यू हम लोगों ने जो टेबल, क्यूमुलेटिव टेबल बनाया था, तो जब X की वैल्यू 45 थी तो F45 की वैल्यू हमारी थी 31368। इतनी डेथ्स हुई है हमारी कितने में, 45 से कम एज के ग्रुप में। और F50 से कम एज ग्रुप के लोगों की जो मृत्यु हुई है वो कितनी है, 42646। 45 तक एज के इतने लोग मरे हैं, 50 एज तक के इतने लोग मरे हैं। तो दोनों को जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, 42646 माइनस 31368, तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें 45 से 50 एज ग्रुप के बीच के जो लोग एक्सपायर किए या जिनकी डेथ हुई है उनकी संख्या पता चलेगी और वो कुछ आएगी 1127। इसी तरह एक और एज ग्रुप दिया है हमें दिया है कि 50 से 55 एज ग्रुप के बीच कितनी डेथ्स हैं। अगर हमें F55 पता है, F55 का मतलब कितने लोगों की डेथ हुई है जो 55 एज से नीचे या कम एज के हैं, तो वो क्यूमुलेटिव टेबल से हम लोगों ने निकाला था कि जब X की वैल्यू 55 थी तो F55 की वैल्यू थी 55593। और F50 यानी कितने लोगों की डेथ हुई है जो 50 से कम एज के हैं, तो ये हम लोगों ने निकाला था 42646। तो अगर F55 माइनस F50 हम करते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि 50 से 55 एज ग्रुप के बीच के लोगों की कितना नंबर है जिनकी डेथ हुई है। तो यानी इन दोनों को हमको सब्ट्रैक्ट करना होगा, 55593 माइनस 42646। और जब दोनों को सॉल्व करेंगे, हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो हमें कुछ वैल्यू मिलेगी 12947। कितने नंबर ऑफ डेथ्स हैं बिटवीन द एज ग्रुप 50 to 55। इस तरह से हम लोग सॉल्व करके वैल्यूज को निकाल सकते हैं। इस तरह के एक दो और क्वेश्चंस हैं जो मैंने नोट्स में लिखकर सॉल्व कर दिए। ये अगर आप समझ गए तो वो भी समझने में कोई परेशानी नहीं है।